नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के हिंदी सेक्शन में मैंने बताया था अपठित प्रश्न आते हैं, जिसमें कि एक गद्यांश दिया रहता है, उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो उसी पर यह अभ्यास है। यहाँ लिखा, हमारे समाज में अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना एक महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है। यह संस्कार हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति का अनुभव कीमती होता है। बड़ों का सम्मान हमारी संस्कृति का हिस्सा है और यह आपसी रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है। हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए क्योंकि वे हमारे मार्गदर्शक होते हैं। अब इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसी पर आधारित तुमको प्रश्न मिलेंगे। इस तरह का एक अनुच्छेद होगा, 5 प्रश्न होंगे या 4 प्रश्न होंगे। बहुत आसान होता है, तो इसमें गलती की उम्मीद नहीं की जाती तुम लोगों से। अच्छे से पढ़ो पहले इसको। अब देखो, इधर मैंने लिख दिया, इसी पर आधारित प्रश्न है। अनुच्छेद में किस मूल्य की बात की गई, किन मूल्यों की बात की गई? धैर्य, सम्मान, प्रेम और मित्रता, इसमें से किसकी बात की गई? अब खोजो, इसमें बाईं तरफ खोजो, इसी में उत्तर होगा। देखो, ध्यान से पढ़ो। जो सफेद वाले में उत्तर कहीं छिपा है, हरे का उत्तर सफेद में कहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या लिखा है? देखो, सम्मान करना, बड़े लोगों का सम्मान करना महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है। तो इसका मतलब इसमें उत्तर आएगा, क्या उत्तर आएगा? बी, है ना? ये सम्मान अंडरलाइन कर दिया। कुछ नहीं करना, बस इधर अच्छे से पढ़ लो, उसी में कहीं ना कहीं उत्तर छिपा होगा। देखो, ये बड़ों का सम्मान करने से क्या होता है? रिश्ते खत्म होते हैं, आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं, मनोबल घटता है, कोई लाभ नहीं होता है। 4 विकल्प हैं, बाईं साइड में देखो है, इसे छांटो, क्या होगा खोज के बताओ। पूरा पढ़ लो पहले, इसमें 5 प्रश्न है तो 5 मिनट लगा सकते हो आसानी से। हम्म तो यह आपसी रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है। देखो, अंडरलाइन किया है लाल से, इसका मतलब है बी वाला सही होगा। आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं, इसका उत्तर ये सही होगा। यहाँ पर यह अनुच्छेद के अनुसार बड़ों का अनुभव क्यों कीमती होता है? क्योंकि वे अमीर होते हैं, क्योंकि वे ज्ञानी होते हैं, क्योंकि वे बड़े होते हैं, क्योंकि वे सफल होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम उत्तर लिखा हो, लेकिन उत्तर तक तुम पहुंच सकते हो। अच्छे से पढ़ोगे तो उत्तर तक पहुंच सकते हो। देखो बाईं तरफ, देखो कुछ है लिखा ऐसा, इसी से खोज लो। हम्म देखो, ध्यान से देखो, डायरेक्ट नहीं मिल रहा ना, लेकिन नजदीक पहुंचोगे, नजदीक तुमको समझ में आ जाएगा। नजदीक पहुंच के तुमको समझ में आ जाएगा कि अमीर होते हैं ऐसा तो होता नहीं है, ज्ञानी होते हैं हो सकता है, बड़े होते हैं ये भी हो सकता है, सफल होते हैं कोई मतलब नहीं है। तो ये बी वाला सही होगा, क्योंकि वे ज्ञानी होते हैं, कुछ ना कुछ उनको नॉलेज तो होता ही है, आपसे बड़े हैं, अनुभव होता है कि नहीं? तो अनुभव और ज्ञान को साथ में रखा गया है। इसमें अनुच्छेद में किस भावना पर जोर दिया गया है? घृणा, संकोच, आदर, नाराजगी। बिल्कुल सही है, तुम लोग समझ सकते हो क्या होगा उत्तर। यू नो वेल, तुमको मालूम है। खोजो। घृणा, संकोच, आदर, घृणा तो होता ही नहीं, किसी भावना पर बात नहीं की गई, संकोच पर भी बात नहीं की गई है, आदर पर बात की गई है, नाराजगी पर भी बात नहीं की गई, सम्मान पर बात की गई है ना? बड़ों का सम्मान, तो सम्मान और आदर लगभग एक ही चीज तो है। तो उत्तर आएगा इसमें, कौन सा उत्तर आएगा? देखो ध्यान से, सम्मान आ गया ना। अब सम्मान करना यानी कि आदर, तो उत्तर आएगा तुम्हारा सी। इसका उत्तर होगा सी, आदर। ओके।
अगला है अनुच्छेद के अनुसार हमारे संस्कार हमें क्या सिखाते हैं? सहनशीलता, बड़ों का सम्मान, आत्मनिर्भरता, प्रतिस्पर्धा। देखो, जो अनुच्छेद में लिखा उसी के हिसाब से करना है। हमारे संस्कार हमें सब कुछ सिखा सकते हैं, जितनी चीजें मान लो 3 चीजें सिखा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद में क्या लिखा है? सहनशीलता अनुच्छेद में है? नहीं है। बड़ों का सम्मान है? हाँ है, बड़ों का सम्मान है। आत्मनिर्भरता भी इसमें नहीं लिखा है, प्रतिस्पर्धा भी इसमें नहीं लिखा है। तो सम्मान यानी कि बी, बड़ों का सम्मान। देखो इसमें अंडरलाइन मैंने किया है और यहाँ पर भी बड़ों का सम्मान। तो इसमें उत्तर आएगा बी। अगला प्रश्न है हमारे समाज में बड़ों का क्या स्थान है? उपेक्षित, अनावश्यक, सम्माननीय, तिरस्कृत। बताओ, इसी से खोज लो, बाईं तरफ जो सफेद वाले से खोज लो, पता चल जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सम्माननीय क्या है? हमारे समाज